लड़ाई मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल हम पावर में होना चाहते हैं। एक परिवार से लेकर आगे भी बढ़ेगी वो चर्चा, फिर वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेगी। कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी थी। सियासी जमीन हमारे लिए हमारे विरोधियों की तरह हाथ हिलाने का और रैली करने का मतलब नहीं है। 70 सीट की डिमांड पहले की गई थी आप लोग की तरफ से, फिर डिप्टी सीएम की डिमांड की गई थी। बिहार अब भटकाऊ मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगा। सोनिया राय ने कल पीसी करके न्याय मांगा है लालू परिवार से। वो जिस कद काठी के उनको कौन दूर रख सकता है, बहुत प्रिय है मेरे। कांग्रेस में है या नहीं है पप्पू यादव? 20 साल के बाद रोटी पलटने का वक्त आ गया, क्योंकि रोटी दूसरी तरफ जल चुकी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव के नज़दीक आते ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब एक्शन मोड में है। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी एक्शन मोड में है। लगातार उनके बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। आज इसी क्रम में सुप्रिया श्रीनेत बिहार पहुंची हैं। सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, बड़ी तैयारी में हैं आप लोग। क्या वजह क्या है? केवल चुनाव या फिर और कुछ? मतलब बिहार चुनाव के मुहाने पर है, तो हम लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। 20 साल से एक घटक दल सरकार चला रहा है। 20 साल के बाद रोटी पलटने का वक्त आ गया, क्योंकि रोटी दूसरी तरफ जल चुकी है। बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार के पलायन को रोकने के लिए, बिहार के कल कारखानों के लिए, बिहार के रोजगार के लिए अगर कुछ करना है तो फिर चुनाव मजबूती से लड़ना होगा और चुनाव जीतना होगा, और हम वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इस बात की चर्चा अभी जोरों पर है कि चूंकि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी थी पिछले कई चुनावों से, और इस बार वो 70 सीटें जो पिछले बार महागठबंधन में मिली थी कांग्रेस को, वो सीट भी इस बार नहीं मिल पाती। इस वजह से अपनी पुरानी जमीन को तलाशने के लिए और वो 70 सीट पर कायम रह पाए महागठबंधन में, इस वजूद की लड़ाई के लिए कांग्रेस एक्शन। देखिए, ये सब बातें आपके जैसे राजनीतिक विश्लेषक कह सकते हैं, मैं राजनीतिक दल से हूं। हम कहीं जमीन खो नहीं देते हैं। कई बार, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय दल हैं, हम बड़े दिल की राजनीति करते हैं, लेकिन बड़े दिल की राजनीति करते हुए भी हम अपनी ज़मीन को, हम अपनी सियासी ज़मीन को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते हैं। और सियासी ज़मीन हमारे लिए हमारे विरोधियों की तरह हाथ हिलाने का और रैली करने का मतलब नहीं है। सियासत हमारे लिए इस देश के लोगों की बेहतरी के लिए, इस देश के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़, महिलाएं, युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है। हमारे लिए सियासत का ये मतलब नहीं है कि परम मित्र अडानी को हर कॉन्ट्रैक्ट दिलाना है। हमारे लिए सियासत का मतलब है कि माई बहन योजना लानी है, 2500 रुपये पात्र महिलाओं के खाते में डालने हैं बिहार को फिर से रोजगार दिलाना है, जिससे कि पलायन बंद हो, बिहार में जो क्राइम रेट है वो बंद हो। ये हमारे लिए सियासत है। लेकिन जो चर्चाएं हैं बिहार में, अब चूंकि आप ऐसे वक्त में आई हैं जब बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक गर्म है, लालू परिवार के बड़े बेटे का कांड हो या फिर और भी कई जो राजनीतिक घटनाक्रम जो हो रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या लगता है कि महागठबंधन जो बना है इस बार का, इसमें मुकेश सहनी भी शामिल हैं, 70 सीट की डिमांड पहले की गई थी आप लोग की तरफ से, फिर डिप्टी सीएम की डिमांड की गई थी, तो वो सारा चीज़ रहेगा इस बार भी? कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ कहाँ लड़ेगा, ये फैसला हमारा नेतृत्व करेगा, शीर्ष नेतृत्व करेगा, हमारा बिहार का नेतृत्व करेगा, हमारे प्रभारी करेंगे। ये फैसला हमारे नेता करेंगे। बिहार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा ये फैसला हो चुका है। बिहार अब भटकाऊ मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगा। बिहार हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं लड़ेगा। बिहार झांसे में नहीं आने वाला। बिहार अपने डीएनए पर सवाल उठाने वाले के साथ नहीं खड़ा। बिहार अब मुद्दों की राजनीति करेगा। बिहार रोजगार पे चुनाव लड़ेगा। बिहार महिला सम्मान पे चुनाव लड़ेगा। बिहार अपने किसानों के लिए, अपने कल कारखानों के लिए, अपने मजदूरों के लिए इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। बाकी चीजों का फैसला नेतृत्व करेगा। मुझे नहीं लगता वो टेलीविजन कैमरा पर बैठकर डिस्कस करने वाली बात है। वाले मुद्दे पर, तेजस्वी जी वाले मुद्दे पर क्या आप लोगों का रिएक्शन? मेरा कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली से एक प्रेस वार्ता करने विशेष रूप से आई थी। जो मुद्दा मैंने आपको बताया, माई बहन योजना, मेरा अपना मानना है कि राजनीति में इतनी शुचिता होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के परिवारों पर, एक दूसरे के निजी जीवन पर राजनीतिक मंच से चर्चा मत कीजिए। और क्योंकि जब यह चर्चा होगी तो फिर एक परिवार से लेकर आगे भी बढ़ेगी वो चर्चा, फिर वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेगी। मुझे लगता है राजनीतिक मर्यादा ये कहती है कि इन चीज़ों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा मुद्दों पर होनी चाहिए। चर्चा किसी को क्या फर्क पड़ रहा है इन मुद्दों से, मैं ये जानना चाहती हूँ। राजनीति में थोड़ी बहुत शुचिता और मर्यादा ज़रूरी है, और मेरा मानना है कि मुझे यह शोभा नहीं देता कि मैं एक राजनीतिक मंच से इस मुद्दे को पर कोई भी टिप्पणी करूं। ऐश्वर्या राय ने कल पीसी करके न्याय मांगा है लालू परिवार से। मैं किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं एक महिला हूं,
मैं महिला होने के नाते एक महिला का सम्मान करती हूँ, एक महिला होने के नाते मुझे एक परिवार की मर्यादा पता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगी। सुप्रिया जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, केंद्र से आई हैं बिहार, एक बिहार में नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, पप्पू यादव जी पूर्णिया के सांसद हैं, लेकिन बिहार में राहुल गांधी के किसी कार्यक्रम में, कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में वो शामिल ना होते हैं या पता नहीं होने नहीं दिया जाता है, तो क्या है क्लियर कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कांग्रेस में है या नहीं है पप्पू यादव जी? मुझे लगता है पप्पू यादव जी ने खुद ही क्लियर कर दिया। उन्होंने एक बार नहीं 50 बार मंचों से कहा है कि मैं राहुल गांधी से असीम मोहब्बत करता हूं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो राहुल गांधी से सटे हुए मंच पर ही खड़े रहें। राहुल गांधी से मोहब्बत करने वाले इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमारी जातिगत जनगणना है, जिसमें कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का उत्थान है, जिसमें कि युवाओं की बात है, जिसमें कि महिलाओं की बात है। वो राहुल गांधी के मिशन के एक बहुत मजबूत सिपाही हैं। वो उनके साथ मंच पर रहें या ना रहें, ये सब बड़ी बेमानी बातें होती हैं। दूर क्यों रखा जा रहा है उनको कार्यक्रम? मुझे नहीं लगता कोई दूर रखा जा रहा है, ये भी एक बेमानी बात है कि उनको दूर रखा जा रहा है। वो जिस कद काठी के उनको कौन दूर रख सकता है, बहुत प्रिय है मेरे, बिल्कुल ऐसा दूर नहीं रखा जा रहा है। मुझे ऐसा यादव पर हमलावर रहते हैं पप्पू यादव। देखिए, वो अपनी राजनीति में किसी पर क्या कहते हैं उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूंगी। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं, कांग्रेस पार्टी की बात करने आई हूं। आपसी नेता एक दूसरे को क्या कह रहे हैं इस पर मैं क्यों चर्चा करूं। एक छोटा और अंतिम सवाल है मेरा सवाल सीधे सुप्रिया जी आपसे है कि एक बिहार में आम चर्चा यह भी है कि कांग्रेस इस वजह से थोड़ा एक्शन मोड में बिहार में ज़्यादा दिख रही है क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ से अधिक सीटें निकाल सके और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। तो इसमें क्या गलत बात है? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम लोकसभा में और बढ़ें, हमारी सीटें काफ़ी हद तक बढ़ी, हमने इतनी बढ़िया कैंपेन करी, राहुल गांधी ने जो संविधान उठा लिया उसके चलते आज नरेंद्र मोदी की नकेल कस दी इस देश ने। नरेंद्र मोदी 2 बैसाखियों के सहारे, एक बैसाखी आपके मुख्यमंत्री हैं। ये अलग बात है कि वो बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपनी सत्ता के लिए सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि सियासत जो है वो मुद्दों पर करनी चाहिए, लड़ाई मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल हम पावर में होना चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। उनका जो इस देश के लिए विजन है, वो जो इस देश के लिए कर गुजरना चाहते हैं, वो जो इस देश के लिए सोचते हैं, युवाओं के लिए, हाशिए पे पड़े लोगों के लिए, अगर वो कर देंगे तो इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। तेजस्वी सीएम बने या ना बने उसमें बहुत ज्यादा कांग्रेस का इंटरेस्ट नहीं है, राहुल गांधी पीएम बनने चाहिए। नहीं, कांग्रेस का किस चीज में इंटरेस्ट है ये कांग्रेस का नेतृत्व डिसाइड करेगा। कैमरे पर बैठ के सुप्रिया श्रीनेत और सागर जी ये डिसाइड नहीं करेंगे। कांग्रेस का इंटरेस्ट कांग्रेस वालों को बहुत अच्छी तरह से पता है। चलिए, तो देखिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हुई सुप्रिया जी से। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।